अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का अलल सुब नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा है। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग भी दी है और अंडरपास की छत मुकम्मल, सड़कों का काम जारी है। मंसूबा आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर CCPO मौका पर मौजूद थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर बाकायदगी से दौरे करते हैं और उनमें होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेते हैं। आज अलल सुबह वो नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास पहुंचे। उस मौका पर सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर और असफर अली नासिर उनके हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है वो मुसलसल दौरों से अंडरपास की खुदाई के काम जो है उसको मुकम्मल करने की, तेज करने की हिदायत की और अंडरपास की अंदरूनी सड़कों पर कंक्रीट डालने का अमल जो है उसका मुशाहिदा किया है। उन्होंने तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अंडरपास के तहत पर जारी कामों का भी मुआयना किया और अंडरपास की दीवारों के काम को भी चेक किया। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की। उनका कहना था कि मनसूबे पर 3 शिफ्ट में काम जारी रखा जाए और बाकी मादा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई और कहा गया कि अंडरपास की रिटेनिंग वॉल्स, डेस्क लेयर पर काम जारी और अंडरपास की छत भी मुकम्मल कर दी गई है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। शहर में सुबह सवेरे सूरज किरणें बिखेरने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासिब 81% रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो आसमान पर आज बादलों का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है क्या शहर में बारिश बरसने के 10% जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। फिजा में खुनकी का एहसास जो है वो भी महसूस किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासब की तो वो 81% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 0 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी के जो डेरे हैं वो आज भी बरकरार है। आज एक बार फिर से शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से भी तजावज कर गया है, जबकि मिस्री शाह के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी जो है वो गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज बढ़ती ही जा रही है। निगरान वज़ीर आला का यही कहना है कि महकमा माहौलियात जो है उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है और फिजाई आलूदगी को जो है वो पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द फिजाई आलूदगी पर जो है वो काबू पा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सिटी वाहिदीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है इसमें इसके बायस जो है वो बीमारियां भी बढ़ सकती है। नाक, कान, गला, फेफड़ों की जो बीमारियां उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी अब ये देखा जा रहा है कि स्मोक की वजह से आंखों में जो जलन होती है तो पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही मशवरा दिया जा रहा है शहरियों को कि एहतियात करें, बुजुर्ग जो है वो बाहर ना निकले ज्यादा बगैर किसी वजह के, क्योंकि फिजाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि फिजाई आलूदगी से जो है वो बचा जा सके। दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ साथ कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको जो है वो मुकम्मल बंद किया जा रहा है ताकि ये गाड़ियां जो है वो दोबारा ना निकलें, ताकि फिजाई आलूदगी का सबब ना बने। और साथ ही साथ ये भी किया जा रहा है कि जितनी शहर की अहम शाहराएं उनके ऊपर
पानी के जो स्प्रे है वो बाकायदा किया जा रहा है। शहर की अहम शाहराहों की मैं बात करूं, माल रोड पर, जेल रोड पर, फिरोजपुर रोड पर जो है वो वर्कर्स तैनात किए गए हैं ताकि लाहौर को जो है वो डस्ट फ्री बनाया जा सके। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। डेंगू वायरस की सूरत हाल पर काबू न पाया जा सका। लाहौर में डेंगू के 89 नए मरीज सामने आ गए। सूबा भर में 203 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया भी इंसदाद डेंगू के लिए मुतहरिक है। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 89 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में डेंगू के 203 नए मरीज सामने आए। लाहौर में रवां साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3639 हो गई है। सूबे भर में डेंगू के 8726 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान के मुताबिक जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 74 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 169 मरीज दाखिल हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर इंसदाद डेंगू के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान 1068 मुस्बत लार्वा मिलने पर 5924 पॉइंट पर डेंगू स्प्रे किया गया। 2031 डेंगू केस रिस्पांस सरगर्मियों के दौरान 2064 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना है कि अवाम की मदद के बगैर इंसदाद डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। इंतजामिया नाकाम, माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के वसूल किए जाने लगे मनमाने दाम। सरकारी निरखों में 5 सब्जियों और 4 फलों के दाम बढ़ गए। अदरक 900, लहसुन 600, टमाटर 130 और प्याज 110 रुपए किलो फरोख्त। मटर 500, शिमला मिर्च 200, मेथी 180 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 800, अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250 फी किलो में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं इंतज़ामिया नाकाम, माफिया बेलगाम और सब्जियों और फलों के वसूल किए जा रहे हैं मनमाने दाम। सरकारी निरखों में 5 सब्जियां और 4 फलों के दाम बढ़ गए हैं। अदरक 900, लहसुन 600, टमाटर 130 और प्याज 110 रुपए किलो फरोख्त। मटर 500, शिमला मिर्च 200, मेथी 180 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे हैं। फलों की बात करें तो अनार बदाना 800, अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250 फी किलो में दस्तयाब है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरकारी निरखों में 5 सब्जियों और 4 फलों के दाम बढ़ गए हैं। अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज 5 फल जो है महंगे किए गए हैं और रोजमर्रा इस्तेमाल के जो है सब्जियां उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसमें प्याज 2 रुपए महंगा करके 90 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए फी किलो सरकारी रेल इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 5 रुपए इजाफे के बाद 505 रुपए सरकारी रेल इसमें है, लेकिन मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक लहसुन चाइना की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो पालक 1 रुपए इजाफे के बाद 35 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 60 रुपए फी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 5 रुपए महंगी करके 105 रुपए सरकारी रेल में आज मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम का केला भी 5 रुपए महंगा किया गया, 95 रुपए सरकारी रेल में कीमत है। मार्केट में 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 20 रुपए इजाफे के बाद 460 रुपए फी किलो सरकारी रेल में है, लेकिन मार्केट में अनार बदाना जो है 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए इजाफे के बाद 225 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक शहरियों को पपीते की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नजरनामों का इजरा करती है, लेकिन इन पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है कोई भी इंतजामी अफसर या एहलकार जो है मार्केटों में दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हर दुकानदार मनचाही कीमतें शहरियों से वसूल कर रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। महकमा खुराक ने सरकारी गंदम की जराई कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर दी। आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपये से ज़ायद महंगा होने का इमकान है। मज़ीद तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए।
महकमा खुराक पंजाब की नई गंदम पॉलिसी की समरी महकमा खजाना को अरसाल। निगरान पंजाब काबीना 2 रोज में गंदम पॉलिसी पर फैसला करेगी। फ्लोर मिल्स को नए रेट्स पर गंदम का इजरा जल्द शुरू होने का इम्कान। गंदम की इजराई कीमत 4200 से 4350 रुपए मन करने की सिफारिश। आटे के थैले का रेट 1256 और 1274 रुपए होने का इम्कान। गुज़िश्ता वर्ष सरकारी सतह पर गंदम 2200 रुपए मन खरीदी गई। इस साल सरकारी सतह पर 3900 रुपए मन खरीदी गई। इमदादी सरकारी गंदम की कीमत में 1700 रुपए का इजाफा हो चुका और अब रिलीज प्राइस बढ़ने से मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। रेलवे इंतजामिया ताहाल मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा न कर सकी। रेलवे मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज। मुलाजमीन का मेन लाइन पर एहतजाज। कराची से आने वाली ट्रेन को भी रोक लिया। 4 घंटे तक ट्रेन ऑपरेशन बंद रहा, जबकि रेलवे इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखें। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से कासिर। मुलाजमीन का मुख्तलिफ दफातर, वर्कशॉप और इंजन शेड्स में एहतजाज। रेलवे ओल्ड डीजल इंजन शेड और वॉशिंग लाइन के मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मेन लाइन पर रोक कर धरना दिया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हर माह तनख्वाह लेट कर दी जाती है। मुतअद्दिद डेली वेजेस मुलाजमीन को गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी तनख्वाह को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब रेलवे अफसरान की तरफ से पीर तक तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी पर रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। रेलवे मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस पाक बिजनेस, कराकरम कराची एक्सप्रेस समेत दीगर कराची जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज। निगरान पंजाब हुकूमत ने बुज़दार हुकूमत में तोसी पाने वाली कंपनी के इख्तियारात को महदूद कर दिया। काबीना की मंजूरी से 3 शहरों में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात को कम किया गया, जबकि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को दे दी गई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखें। निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात महदूद कर दिए। ट्रांसपोर्ट चलाने की जिम्मेदार कंपनी से ट्रांसपोर्ट का इख्तियार वापस ले लिया गया। काबीना की मंजूरी से 3 शहरों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात को कम किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी को सर्विसेज बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अपनी सर्विसेज देगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर शहर तफवीज कर दिए गए। 3 शहरों के अलावा पंजाब के दीगर बाकी शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी गुज़िश्ता 6 बरसों में किसी एक भी शहर में अपनी ट्रांसपोर्ट ना चला सकी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। मोहसिन नकवी कहते हैं कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और हम आलमी इदारों के साथ इश्तराक कार को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद तारीख में पहली बार वज़ीर आला ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ब्रीफिंग दी। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से $2456 मिलियन की लागत से 12 प्रोजेक्ट्स, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $849 मिलियन की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फॉरेन फंडेड मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नाजे बिन हसन और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंगजी ने हुकूमत पंजाब की तरफ से इदारा जाती इस्लाहात को काबिल तहसीन करार दिया। जौहर टाउन के एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का एख्तितामी रोज़ निगरान वज़ीर हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर असफर अली नासिर ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का इख्तितामी रोज़ निगरान वज़ीर हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर असफर अली नासिर का एक्सपो सेंटर का दौरा। सूबाई वज़ीर ने स्टॉल्स का मुआयना किया। बैरिस्टर असफर अली नासिर ने आपाक अथॉरिटी के तैयार करदा शमसी तवानाई से चलने वाले मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लान की तारीफ की। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स और इंटरनेशनल इदारों को एक छत तले इकट्ठे करने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि ऐसी सन्नती नुमाइशें मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए नहायत
नहायत अहम हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो आजकल फोकस है वो वाटर एनर्जी के ऊपर है। इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह की ये आज एग्जीबिशन है जिसका इनेकाद किया गया है, इसमें 60 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अंदर इंटरनेशनल जो है वो एग्जिबिटर्स के अंदर भी आए हैं, इसके अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी आए हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये अपना शोकेस कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ और तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो ना सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं बल्कि ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद का इस मौके पर कहना था कि एक्सपो के जरिए मकामी और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदों से तफसीली तबादले ख्याल हुआ। CEO पंजाब आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज का कहना था कि पानी का अक्लमंदाना इस्तेमाल नागुज़ीर है। एनर्जी और पानी के हवाले से भरपूर इकदाम उठा रही हैं। वासा का एक्चुअली एम ये था हमारा कि ताकि लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं जो भी दुनिया में या इधर हमारे लोकली इंडस्ट्री है इनका इंटरेक्शन हो, नॉलेज शेयरिंग हो, और लेटेस्ट टेक्निक्स जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट किया जा सके। स्विट्ज़रलैंड के भी कंपनीज़ हैं, जर्मन्स भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, उनका अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए हैं ताकि फ्यूचर में इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए वो पार्टिसिपेट भी करें। दुनिया भर की जो एक्सपर्टीज़ है उसको एक छत के नीचे लाया जाए। बल्कि ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि यहाँ पोलैंड के सफ़ीर भी कल तशरीफ़ लाए। उन्होंने पोलैंड की कंपनियों से ऑनलाइन मीटिंग हमारी करवाई। इससे बेहतर ये आएगी कि हम इन चीज़ों का इतलाक़ करेंगे अपने कामों में और अपने प्रोजेक्ट्स में, उसके नतीजे में हमारा बेहतर सर्विसेज हम दे सकें। 3 रोज़ा नुमाइश में पोलैंड और कोरिया के सफ़ीर समेत दीगर नामवर शख्सियात ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की 31 अक्टूबर डेडलाइन है। 1 नवंबर से ऑपरेशन होगा। पंजाब में 36 मकामात पर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। डेपुटेशन के लिए विफाक की तरफ से पंजाब को जुम्मा और हफ्ता का दिन दिया गया है। मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट देखिए। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना था गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की 31 अक्टूबर डेडलाइन है। बाद में जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहेगा उनको सहूलत दी जाएगी। हर अफगानी अपने साथ 50,000 रुपए ले जा सकता है। 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जो भी गैर मुल्की वापस जाना चाहे अपनी फैमिली के साथ उसको जाने की इजाज़त होगी। और ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर से ऐसे लोगों को रोका जाएगा कि अब आप नहीं जा सकते। यानी जो जाना चाहेगा इस दौरान और उसके बाद भी उसको रज़ाकाराना तौर पर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन जो लोग गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। आमिर मीर ने कहा पंजाब में मैपिंग के जरिए 33,000 गैर कानूनी साबित हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स रखने वालों को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। पहले मरहले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई जो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद यानी जिनके पास एक POR कार्ड होता है उनके खिलाफ अभी इस स्टेज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ये भी बताना मकसूद है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ज़िम्मेदार रियासत की तरह मुहाजिरीन की मेज़बानी की है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे। निगरान वजीर का मजीद कहना था कि जिस किसी ने भी गैर मुल्की को गैर कानूनी पनाह दी या उसे घर किराए पर दिया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ब्रॉयलर और अंडे बदस्तूर आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हैं। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 420 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 270, परचून रेट 280 रुपये मुकर्रर है। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 325 रुपये पर बरकरार है। अंडों की पेटी 9,630 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। मसनूआत जो सरकारी नकनामे जारी किए गए आज इसमें दूसरे रोज की जो है पोल्ट्री के जो नर्ख हैं वो मुस्तहकम रखे गए, इनमें कोई कमी पेशी नहीं की गई। ब्रायलर की कीमतें जो हैं 420 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो कि आज दूसरे रोज की इसमें कोई कमी पेशी नहीं हुई है। और इसी तरह जिंदा ब्रायलर के दाम में मुस्तहकम है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 270 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 280 रुपये की सतह पर बरकरार है। अंडों की कीमतों में जो इजाफा था वो अब रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज दूसरे रोज भी अंडों की कीमत में जो है इजाफा नहीं हुआ है और कीमत 325 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। लेकिन ये कीमतें सिर्फ सरकारी नकनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में 340 रुपये की दर्जन तक अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,630 रुपये की मुकर्रर की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।